मेरे प्रिय भक्त, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर मौन बनकर उपस्थित रहता हूं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे हर आंसू, हर दर्द और हर मौन पुकार को सबसे पहले मैं ही सुनता हूं। याद रखो, जीवन का सबसे अंधेरा समय ही सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। जिस प्रकार रात के बाद सूर्य का उदय निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हारे संघर्षों के बाद सफलता और शांति भी निश्चित है। तुम्हें अपने दर्द से भागना नहीं है, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। सोना अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी इन कठिनाइयों से और अधिक तेजस्वी होकर निकलेगी। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बनाया गया है। जो तुम्हें आज विलंब लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। धैर्य रखो, समय कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। अपने मन की सारी पीड़ा मुझे सौंप देना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे अकेलेपन को आत्मबल में बदल दूंगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। मैं मौन रह सकता हूं, पर अनुपस्थित कभी नहीं होता। हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट हो सके। उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उसी चेतना का अंश हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। तुम्हारे भीतर असीम साहस, प्रेम और प्रकाश विद्यमान है। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। हार से मत डरो। जो स्वयं पर विश्वास रखता है और अपने कर्म को पूजा बना देता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मैं कैलाश पर ही नहीं, तुम्हारे हृदय में भी निवास करता हूं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और विश्वास रखना, जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि मैं कभी तुमसे दूर था ही नहीं। और सुनो मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करो, लेकिन अपनी शांति को किसी के हाथों का बंधक मत बनाओ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके जाने का शोक मत मनाओ। कभी कभी मैं स्वयं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं, ताकि तुम्हारा मार्ग साफ हो सके और तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म का साक्षी हूं। इस ब्रह्मांड में किया गया कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि फल अभी नहीं मिला, तो समझो कि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा हूं। जब मन भय से भर जाए, तब भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। भविष्य मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो अपने कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर करता है, उसके लिए सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को अधिक समय तक स्थान मत दो। ये तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देते हैं। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें मुक्त करती है। याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि उनसे उठ खड़े होने के साहस से पहचानेगा। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरे रहना कमजोरी है। इसीलिए हर बार उठो, मुस्कुराओ और पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अपने माता पिता, गुरु और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। कृतज्ञता वह दीपक है जो जीवन के सबसे अंधकारमय मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। कभी यह मत कहना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सांसें हैं, समय है, सीखने की क्षमता है और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जब तक यह सब तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। यदि लोग तुम्हारा उपहास करें, तो उन्हें उत्तर देने में अपना समय मत गंवाओ। समय स्वयं तुम्हारी मेहनत का उत्तर देगा। मौन रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति अंततः वही प्राप्त करता है जिसकी कल्पना भी दूसरे नहीं कर पाते। अपने सपनों को छोटा मत होने देना। यदि तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो संपूर्ण प्रकृति तुम्हारी सहायता करने लगती है। धैर्य रखो, क्योंकि बड़े वृक्ष एक ही दिन में नहीं उगते और अंत में
जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब बस एक कदम और बढ़ा। कई बार मंजिल केवल उसी एक कदम की दूरी पर होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मैं तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे विश्वास में हूं, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना में हूं। इसलिए अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को दृढ़ करो और जीवन का सामना निर्भय होकर करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं था, मैं हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे प्रिय भक्त, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इस संसार में किसी से अपनी कीमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा मूल्य लोगों की प्रशंसा से नहीं, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भीतर बसे सत्य से तय होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तब निराश मत होना। पर्वतों के बीच बहती छोटी सी धारा भी धीरे धीरे अपना मार्ग बना लेती है। उसी प्रकार तुम्हारा धैर्य और निरंतर प्रयास एक दिन उन बाधाओं को भी हटा देगा जो आज तुम्हें असंभव प्रतीत होती है। अपनी आत्मा को कभी भी नकारात्मक विचारों का दास मत बनने देना। मन एक अश्व के समान है। यदि उसे संयम से नहीं साधा गया तो वह तुम्हें भटकाएगा, लेकिन यदि तुम उसे विवेक, ध्यान और विश्वास से नियंत्रित कर लोगे तो वही मन तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी तुम्हें अपने जीवन में शून्यता महसूस हो, उसे अभिशाप मत समझना। कई बार मैं तुम्हारे जीवन में मौन इसीलिए लाता हूं ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। संसार का शोर तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन मौन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। यह मत सोचो कि केवल सुख ही मेरा आशीर्वाद है। कई बार कठिनाइयां भी मेरा वरदान होती हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आती हैं जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। यदि जीवन में कभी आंधी आए तो वृक्ष की तरह जड़ें और गहरी कर लेना, क्योंकि वही आंधी तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाकर जाएगी। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना। वाणी में ऐसी शक्ति है जो टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है और अहंकार से भरे मन को भी झुका सकती है। इसलिए सत्य बोलो, मधुर बोलो और तभी बोलो जब तुम्हारे शब्द मौन से अधिक मूल्यवान हो। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यह सोचो कि आज तुम्हें एक और अवसर मिला है, कुछ अच्छा करने का, किसी का दुख कम करने का, स्वयं को बेहतर बनाने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का। यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन न हो तो मुस्कान देना, यदि शक्ति न हो तो प्रार्थना देना, यदि उत्तर न हो तो सहानुभूति देना, और यदि कुछ भी न दे सको तो किसी का विश्वास मत तोड़ना। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे परिस्थितियों की आंधी बुझा नहीं सकती। उसे केवल तुम्हारा भय और तुम्हारा अविश्वास ही धुंधला कर सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त होने लगेगा। और जब संसार तुम्हें यह कहे कि अब सब समाप्त हो चुका है, तब तुम मुस्कुराकर कहना, जहां मेरी शक्ति समाप्त होती है वहीं से महादेव की कृपा प्रारंभ होती है। इसलिए उठो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, अपने कर्म को अपना तप बनाओ, अपने धैर्य को अपनी शक्ति बनाओ और अपने विश्वास को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारी हर परीक्षा का साक्षी हूं और तुम्हारी हर सच्ची पुकार का उत्तर भी। चलते रहो, क्योंकि जो मेरे नाम का स्मरण करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः कोई भी शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे साहस में हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने भीतर झांकना, मैं वहीं मिलूंगा। हर हर महादेव।